हेलो गाइस, 100 का लगभग आईडीसी रेंज, अच्छा बिल्ड क्वालिटी, प्राइस लगभग 1 लाख के आसपास और ठीक ठाक सर्विस। अगर आप भी अपने लिए कुछ ऐसा ही ईवी ढूंढ रहे हो और इस खोज में आप टीवीएस ऑर्बिटर एंड एथर रिस्टा एस के बीच में आकर फंस चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही वीडियो में क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं इन दोनों ही गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपेयर तो करूंगा ही, साथ ही मैं आपको इन दोनों ही गाड़ियों का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट और एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी बताने वाला हूं, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ईवी बेस्ट होने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो दोनों ही गाड़ी लगभग 1 लाख के आसपास में मिलने वाला आप। और गाइस, एथर का प्राइस हमेशा ही सारे ब्रांड से 10-15 हजार रुपया थोड़ा ज्यादा ही होता है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस है जिस बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल हमेशा की तरह कंपैरिजन का शुरुआत करते हैं बैटरी एंड रेंज से। सो गाइस, एथर रिस्टा एस में हमें मिलता है 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक, जिसको एक बार अगर आप घर पे चार्ज करोगे ना तो 0 to 100 चार्ज होने में ये टाइम लगाता है लगभग 8 से 8.5 घंटा। वहीं एथर ग्रिड में, मतलब अगर आप बाहर में एथर का फास्ट चार्जिंग में जब इसे चार्ज करोगे तो ये 1 घंटे में भाई फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है, इस गाड़ी का आईडीसी रेंज एथर क्लेम कर रहा है 123 किलोमीटर, बट हमारे एथर कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स के रिव्यू के हिसाब से आपको ना ऑन रोड रेंज जो है यहाँ पे 90 to 100 का ही मिलेगा। अगर आप सिंगल राइड करोगे और गाड़ी को स्मार्ट इको मूड में चलाओगे तो आपको 90 से लेके 100 तक का रेंज यहाँ पे मिल सकता है। नाउ अगर आपको डायरेक्टली यूजर से रिव्यू चाहिए तो आप हम लोगों का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिंपली कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। नाउ टीवीएस ऑर्बिटर में हमें मिलता है 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि 0 to 80% चार्ज हो जाएगा आपके घर पे सिर्फ 4 घंटा 10 मिनट में। फुल चार्ज होने में लगभग ये गाड़ी 5 घंटा टाइम लगाता है। और गाइस, एक बार फुल चार्ज होने में इसका आईडीसी रेंज टीवीएस क्लेम कर रहा है 159 किलोमीटर, बट ऑन रोड लगभग आपको 115 से 20 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा अगर आप गाड़ी को इको एंड नॉर्मल मोड मिला के चलाते हो तो। मोटर एंड स्पीड तो गाइस, टीवीएस ऑर्बिटर में भी टीवीएस का फेवरेट 2.5 किलोवाट का पिक पावर वाला हब मोटर देखने को मिलता है, जिसका टॉप स्पीड होने वाला है 68 किलोमीटर पर आवर का। गाड़ी में आपको 2 राइडिंग मोड मिल जाएगा यहाँ पे, इको एंड सिटी। वहीं एथर रिस्टा एस में हमें मिलता है 4.3 किलोवाट पिक पावर वाला बेल्ट ड्रिवन मिड ड्राइव पीएमएसएम मोटर, जिसका टॉप स्पीड होने वाला है 80 किलोमीटर पर आवर का। डिस्प्ले एंड फीचर्स तो भाई टीवीएस ऑर्बिटर में ना हमें 5.5 इंच का एलसीडी कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि देखने में कुछ इस तरह से है। साथ ही साथ गाड़ी में आपको ऑटो हिल होल्ड, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, इनकमिंग कॉल अलर्ट, एंटी थिफ्ट अलर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसा फीचर्स फ्री में मिल जाता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे टीवीएस आपसे कोई भी टेक पैक या फिर कोई एक्स्ट्रा पैक लेने को नहीं बोलता है फीचर्स के लिए। टीवीएस भाई जो भी थोड़ा बहुत फीचर्स देता है वो फ्री में देता है। दूसरी तरफ भी ना एथर रिस्टा एस में हमें मिलता है 7 इंच का डीप व्यू नॉन टच डिस्प्ले, जिसका विजिबिलिटी भाई अच्छा होता है। धूप में भी आपको चीजें काफी क्लियर इसमें नजर आएगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो एथर रिस्टा एस में ना आपको फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। रिवर्स मोड वगैरह हल्का फुल्का फीचर्स मिलेगा। अगर आप प्रो पैक लेते हो तो आपको 10x10 नेविगेशन, गाइड मी होम, फॉल एंड थिफ्ट अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल अलर्ट जैसे कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। बट यकीन मानो भाई, डे टू डे लाइफ में इन सारे फीचर्स का काम बहुत ज्यादा नहीं होता है। इन सारे फीचर्स के बिना भी आपके लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको किसी भी चीज का कमी महसूस नहीं होगा। आपका गाड़ी का जो प्राइम काम है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। इसलिए अगर आप एथर रिस्टा एस ले रहे हो तो मैं बोलूंगा कि प्रो पैक मत लो, बट फिर भी आपको लेना पड़ेगा। एथर ने कुछ ऐसा गेम खेला है कि आपको ना चाहते हुए भी प्रो पैक लेना पड़ रहा है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टायर्स एंड ब्रेक तो भाई टीवीएस ऑर्बिटर में हमें यहाँ फ्रंट में 14 इंच का एंड बैक में 12 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है। साथ ही साथ आगे एंड पीछे दोनों ही तरफ ड्रम ब्रेक का कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है। वहीं रिस्टा में आपको फ्रंट एंड बैक दोनों में ही 12 इंच का व्हील, फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड बैक में ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड सर्विस के बारे में। तो देखो, एथर रिस्टा ना एथर का वही 450 वाला एल्यूमिनियम चेजिस के ऊपर बना हुआ है, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, इस मामले में भाई एथर का कोई टक्कर ही नहीं। रिस्टा का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और सिर्फ चेजिस ही नहीं, इसका जो ओवरऑल बॉडी का मटेरियल होता है ना, वो भी भाई काफी मजबूत लगता है। चलाने में आपको प्रीमियम वाला फीलिंग आता है। ठीक है, नाउ सर्विस का अगर बात करें तो एथर का सर्विस ठीक ठाक है, खराब नहीं है। सर्विस में आपको बहुत ज्यादा डिले देखने को नहीं मिलता है। कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा एक आध जगह, बट जनरली एथर का सर्विस अच्छा होता है। प्रॉब्लम यह है कि सर्विस का कॉस्ट एथर का बाकी सारे ईवीओ से ज्यादा होता है, पार्ट्स का कॉस्ट भी ज्यादा होता है।
अब एग्जैक्टली कौन सा पार्ट का कितना कॉस्ट हो रहा है, ब्रेक पैड्स का कितना कॉस्ट लगता है, या फिर एक जनरल सर्विस का क्या चार्जेस लगता है, ये जानने के लिए आप हम लोगों का एथर कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और डायरेक्टली यूजर से आकर बात कर लो। ज्वाइनिंग के लिए सिंपली आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ टीवीएस ने भी इस बार बिल्ड क्वालिटी के मामले में सही काम किया है। iQube का बिल्ड क्वालिटी मुझे पसंद नहीं था, बट ऑर्बिटर का बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया बनाया है टीवीएस ने। एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन में तो आप इम्प्रेस हो जाओगे। बाकी ऑन रोड हिट होने के बाद अगर कोई नया स्टोरी सामने आता है तो वो अलग बात है, बट अभी ना देखने में तो यार काफी मजबूत लग रहा है ये गाड़ी। बात करें स्टोरेज कैपेसिटी का, तो गाड़ी में आपको 34 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप 2 हाफ फेस हेलमेट रख सकते हो। प्लस फ्रंट में भी आपको एक पॉकेट मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख के चार्ज कर सकते हो। और इस गाड़ी में आपको लेग स्पेस भी अच्छा खासा मिल जा रहा है। वहीं रिस्टा भी स्टोरेज के मामले में पीछे नहीं है। रिस्टा में आपको 34 लीटर का बिग बूट स्पेस तो मिलता ही है, और अगर ये भी आपके लिए कम पड़ रहा है ना, तो आप इनका फ्रंट एक्सेसरी खरीद सकते हो, जिससे आप इसमें 22 लीटर का एडिशनल स्टोरेज ऐड कर पाओगे फ्रंट में। तो मतलब बूट स्पेस के मामले में दोनों ही गाड़ी भाई जबरदस्त है। सो गाइज, आई होप स्पेसिफिकेशन वगैरह आपका इन दोनों ही गाड़ियों का क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन दोनों ही गाड़ियों का एक सबसे बड़ा नेगेटिव एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। शुरुआत करते हैं टीवीएस ऑर्बिटर से। टीवीएस ऑर्बिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो है भाई इसका फ्रंट का 14 इंच का व्हील। भाई इस बजट में ना आपको फ्रंट में 14 इंच कोई भी नहीं दे रहा है अभी तक। ये सिर्फ टीवीएस है जो आपको फ्रंट में 14 इंच का व्हील दे रहा है, और इंडियन रोड में 14 इंच का व्हील कितना हेल्पफुल हो सकता है ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है ना। नाउ अब बात करें इसका नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो वो है भाई इसका मोटर। देखो, एक तो हब मोटर है। हब मोटर मैं वैसे ही रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट यार ये भी मानना पड़ेगा कि टीवीएस का हब मोटर का क्वालिटी जो है वो अदर्स से थोड़ा बेटर होता है। तो मान लो अगर आप थोड़ी देर के लिए हब मोटर को कंसिडर कर भी लेते हो, तो भी इसका जो परफॉर्मेंस है 2.5 किलोवाट पिक पावर, वो भाई आपको निराश करने वाला है। 2.5 किलोवाट सच में यार थोड़ा स्लो हो जा रहा है। खास करके अगर आप हिली एरिया में रहते हो तो आपको तो ये गाड़ी को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिलियंस के साथ हिल एरिया में जाओगे ना, तो आपका गाड़ी बहुत स्लो पर चढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो टीवीएस ऑर्बिटर का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी तरफ एथर का जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो है इसका बिल्ड क्वालिटी एंड प्रीमियम फिनिश। एथर गाड़ी को जब आप चलाओगे ना, तो आपको यार एक प्रीमियम गाड़ी आप राइड कर रहे हो वैसा वाला फील आने वाला है। एल्यूमिनियम चेसिस है और बॉडी का बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया, तो लॉन्ग रन के लिए ये गाड़ी बेस्ट होने वाला है। बट अगर आप इसका नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करो, तो यहाँ मैं आपको 2 चीज बताने वाला हूँ। एक कि इसका फ्रंट में ना आपको चार्जिंग का कोई भी प्लेस नहीं मिलता है, और आज के जमाने में फ्रंट में एक चार्जिंग पोर्ट होना कितना जरूरी है ये हम सभी को पता है, जो चीज एथर रिस्टा में मिसिंग है। और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है इसका प्राइस। देखो, एक तो एथर का प्राइस ऑलरेडी अदर ब्रांड से थोड़ा सा ज्यादा होता ही है। दूसरा, एथर ने अपना एक्सटेंडेड वारंटी परचेस का टर्म्स एंड कंडीशन इतना गंदा रखा है ना, कि अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी परचेस करना है ना, तो पहले आपको प्रो पैक लेना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, 5000 का एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए आपको उससे डबल दाम का प्रो पैक लेना पड़ेगा, तभी आप एक्सटेंडेड वारंटी ले पाओगे। अगर प्रो पैक नहीं लेते हो तो एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ले पाओगे। ये कैसा बदतमीजी है भाई। इसका मतलब एथर आपको हर हाल में प्रो पैक सेल करना चाहता है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपका एथर का इस हरकत के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताना। इन दोनों गाड़ियों में से आप कौन सा परचेस करने वाले हो, कौन सा आपको वैल्यू फॉर मनी लगा, वो भी कमेंट में जरूर बताना, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।